कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग का दोस्तों इस चैनल पे जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसी को लेकर आज हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है दोस्तों। एक ऐसा न्यूज़ आ रहा है सामने निकल कर जिसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि इजराइल और लेबनान में जो हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है दोस्तों उसके बीच में जो है अभी भीषण लड़ाई देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक संघर्ष देखने को मिल रहा है, एक युद्ध का रूप ले लिया है दोस्तों। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल के द्वारा दोस्तों हिजबुल्लाह जो एक आतंकी संगठन है जो लेबनान में रहता है दोस्तों, उसमें ऐसा आशंका किया गया है कि इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह पर यानी लेबनान में दोस्तों बमबारी करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा बहुत ही भयानक बम वर्षा की जा रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल द्वारा इसके पक्ष में इजराइल द्वारा कहा जा रहा है दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने जो लेबनान में एक आतंकी संगठन है दोस्तों उसके द्वारा इजराइल पे हमला करने का एक साजिश को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है दोस्तों इजराइल के द्वारा, ऐसा इसका कहना है। इसके द्वारा कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करने का प्रयास कर रहे थे, उसके प्लान बना रहे थे दोस्तों। तो उस प्लानिंग को ख़त्म करने का प्रयास किया है इजराइल ने दोस्तों, ऐसा इजराइल का स्टेटमेंट है। इस जो एक संघर्ष है, ये जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, उसमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए इजराइल ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है दोस्तों। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में, जानते हैं कि क्या ये घटनाएं क्या है दोस्तों इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। कहा तो यह भी जा रहा है दोस्तों कि इजराइल का जो हिजबुल्लाह पर जो ये जो हमला हुआ दोस्तों उसमें लगभग कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पे हमला किया गया, उसको बर्बाद करने का काम किया, जिसमें से कहा जा रहा है कि 500 लोगों की लगभग मौत हुई है दोस्तों। इजरायली सेना ने हाल ही में हिजबुल्लाह के 1600 से अधिक ठिकानों पर भीषण हमला किया है दोस्तों। इन हमलों में हिजबुल्लाह के गोला बारूद और भारी रॉकेट्स को निशाना बनाया गया है दोस्तों, जिन्हें लेबनान के रिहायशी इलाकों में छुपा कर रखा गया था, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। कहा तो ये आइए डिटेल में बात करते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष ने मिडिल ईस्ट में एक नया संकट खड़ा कर दिया है दोस्तों। इजरायली सेना IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की है दोस्तों। इस हमले ने न केवल हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया बल्कि लेबनान के आम नागरिकों का जीवन को भी हिलाकर रख दिया है दोस्तों। इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है दोस्तों कि आजकल इतिहास में इजराइल का सबसे बड़ा हमला इसे कहा जा रहा है। इजराइल सेना ने हाल ही में हिजबुल्लाह के 1600 से अधिक ठिकानों पर एक साथ हमला किया है, जिससे लेबनान के कई इलाके तबाह हो गए हैं दोस्तों। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र थे, जहां से इजराइल के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जाती थी दोस्तों। इजराइल सेना ने इस ठिकानों पर हवाई और मिसाइलें हमलों के जरिए भारी तबाही मचाई है दोस्तों। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार इस हमले में करीब 500 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 35 बच्चे 58 महिलाएं भी शामिल है दोस्तों। 1600 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत बहुत गंभीर बताया जा रहा है दोस्तों। इस संघर्ष की जड़ें वर्षों पुरानी बताया जा रहा है, लेकिन हाल के हमलों की शुरुआत तब हुई जब इजराइल को खुफिया जानकारी मिली कि हिजबुल्लाह लेबनान के दक्षिणी हिस्से में बड़े पैमाने पर हथियारों का भंडारण कर रहा है और वहाँ से इजराइल पर हमला करने की योजना बना रहा है दोस्तों। जब हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं, जिसका जवाब इजराइल ने बमबारी करके दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि युद्ध लेबनान के खिलाफ नहीं है बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ है। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मिसाइल हमले किए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमलों में कई इजरायली सैनिक घायल हुए और कई सैन्य अड्डे भी बर्बाद हुए हैं दोस्तों, यानी दोनों तरफ से लड़ाई हो रहा है। इस लड़ाई में लेबनान के आम नागरिक बुरी तरह से फंसे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि लेबनान में ही हिजबुल्लाह का वो आतंकी संगठन है दोस्तों। हिजबुल्लाह पर आरोप है कि वह आम जनता को ढाल बनाकर उनके घरों से इजराइल पर हमले कर रहा है, जिससे नागरिकों का जीवन संकट में पड़ गया है दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर लेबनान की आम जनता पर पड़ा है। लोगों के घर बमबारी में नष्ट हो गए हैं दोस्तों, और वे सुरक्षित स्थानों की तलाश में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी के लिए यह समय बेहद कठिनाई भरा है। अस्पतालों में घायलों का तांता लगा हुआ है दोस्तों, और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, ऐसा कहा जा रहा है। लेबनान की जनता इस समय भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हो रहा है दोस्तों। लेकिन अब इस लड़ाई को देखते हुए दोस्तों अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनकी क्या प्रक्रिया है दोस्तों, उस पर भी हम नज़र डालने का प्रयास करते हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है दोस्तों। अमेरिका ने इस संघर्ष पर चिंता जताई और मिडिल ईस्ट में अपनी सैनिक तैनाती बढ़ाने का निर्णय लिया है दोस्तों। अमेरिका का मानना है कि यह संघर्ष क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए खतरा बन सकता है और इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों में से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है।
हालांकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे इस संघर्ष का कोई निश्चित अंत नहीं दिखता है। यह संघर्ष न केवल दो देशों के बीच में है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक कड़ी चुनौती बन गया है दोस्तों। जब तक दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इसका हल नहीं इस हल की समस्या नहीं निकाल लेते तब तक शांति की उम्मीद करना मुश्किल है। लेबनान की जनता इस तरह सबसे ज़्यादा प्रभावित है और इसके लिए यह संघर्ष जीवन और मौत का सवाल बन गया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।